बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मिल रही है, जहां पर नक्सली दंपति की गिरफ्तारी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति कर बड़ा खुलासा किया है। माओवादी संगठन के लिए काम करते थे दंपति। कब्जे से 10 तोला सोना और 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। 1 लाख से ज्यादा कैश और अन्य सामग्री भी जब्त की गई है। शहरी नेटवर्क बनाने का काम करते थे ये नक्सली। तो बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पर नक्सली दंपति की गिरफ्तारी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर से गिरफ्तार नक्सली पति पत्नी के पास से 10 तोला सोने के बिस्किट और साथ ही 1,14,000 रुपए नकदी बरामद किए गए। इनके पास से 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें ये सारे खुलासे हुए हैं। माओवादी संगठन के लिए काम करते थे दंपति और सबसे बड़ी बात है कि इनके कब्जे से 10 तोला सोना, 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। 1 लाख से ज्यादा के कैश इनके पास मिले हैं और अन्य सामग्री भी जब्त की गई है। शहरी नेटवर्क बनाने का ये काम करते थे, यानी कि नक्सलियों का शहरी नेटवर्क बना रहे थे ये नक्सल दंपति, और इन पर अब बड़ी कार्रवाई हुई है। लगातार पूछताछ भी की जा रही है और कई बड़े खुलासे जो प्रेस विज्ञप्ति है उसमें जारी किए गए हैं। हमारे सहयोगी खबर पर जुड़ गए रोहित मिश्रा। रोहित, देखिए, जिस तरह से नक्सली दंपति की गिरफ्तारी हुई, कहा जा रहा था कि पूछताछ में कई बड़े खुलासे होंगे, लेकिन प्रेस विज्ञप्ति में जो कहा गया है कि सोना, नकदी और मोबाइल सब कुछ जब्त किया गया है, क्या जानकारी मिल रही है इसे लेकर? क्या जंगलों से नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, नक्सली समिटते जा रहे हैं, लेकिन जो नक्सलियों का एक संगठन है वो शहर में कहीं ना कहीं एक्टिव है। और ये जो जग्गू और कमला थे, दोनों नक्सली दंपति थी, वो पिछले 5 सालों से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रह रहे थे और रहने के साथ में यहीं पर जो शहरी नेटवर्क है उसको ऑपरेट कर रहे थे, उसको बना रहे थे और उसका विस्तार कर रहे थे। ये जानकारी प्रेस विज्ञप्ति में आई है और इसके विस्तार के लिए इनको बड़ी संख्या पे फंडिंग भी की जाती थी और फंडिंग पैसे के माध्यम से की जाती थी, क्योंकि 1,14,000 रुपए इनके पास से नगद बरामद किया गया। इसके साथ ही 10 तोला सोने की बिस्किट जो है वो बरामद की गई है। यानी कि ये सोने की बिस्किट लेकर आते थे और उससे पैसा कैश करवाते थे। पैसा कैश करवाने के बाद उससे जो यहां से माओवादी हैं जंगलों में, उनको कहीं ना कहीं सुविधा पहुंचाते थे। इलाज की सामग्री हो, रसद हो, इसके साथ ही अन्य जो सामग्री है वो तमाम सामग्री यहां से पहुंचाते थे। इसके साथ ही इनका काम यह था कि शहर से इनपुट जुटाना और इनपुट जुटाकर कि आगे क्या होने वाला है शहर में, अगर वो आते हैं तो किस तरह की सुविधा यहां पर रहेगी, अगर कोई नक्सली ज्यादा गंभीर रूप से घायल होता है तो उसका शहर में इलाज कैसे करवाना है, ये तमाम चीजों की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। और ये पिछले दिनों एक बड़े माओवादी से संपर्क किया था इन्होंने, और जिसके बाद से लगातार जो तमाम SIR की टीम है, इसके साथ ही अलग जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की टीम है, वो तमाम लोग इनके पीछे लगे हुए थे, जिसके बाद इनको फिलहाल तो गिरफ्तार कर लिया गया है और NIA कोर्ट में पेश कर दिया गया, जिसके बाद 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर है। और निश्चित तौर पर इनसे अभी और पूछताछ होनी है, क्योंकि कल जब हम सामने आ रही है रोहित, तो क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिली है? और इनके शहरी नेटवर्क के बारे में भी बताइएगा। जैसे ये दंपति मिले हैं, क्या और भी नक्सली ऐसे नाम बदलकर, आधार कार्ड फर्जी बनवाकर छुपे हो सकते हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर वही बता रहा था मैं कि जब ग्राउंड जीरो पर विस्तार न्यूज पहुंचा था तब उसको एक अहम नाम के बारे में जानकारी मिली थी। वो नाम था पवन का, और पवन ही इनको उस घर तक पहुंचाया था, यानी कि किराए पे लेने के लिए किराए पे इनको घर दिया जाए, इसकी बातचीत पवन के माध्यम से हुई थी। तो आखिर ये पवन कौन है और क्या पवन की जिम्मेदारी है, क्या वो भी नक्सली है या फिर कौन सा व्यक्ति है, इसकी पहचान जो है वो लगातार पूछताछ में की जाएगी। इसके साथ ही शहरी नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है और इसके साथ ही और कौन कौन से इलाके में, क्योंकि ये चगोरा भाठा में एक्टिव थे, चगोरा भाठा के ही अलग अलग जगहों पर नाम बदलकर फर्जी आधार कार्ड बनाकर रह रहे थे। तो कुल मिलाकर अब लगातार पूछताछ जब होगी तब नए नए खुलासे होते रहेंगे। पूछताछ में कई बड़े और खुलासे भी हो सकते हैं। हम सबकी नजर रहने वाली है इस खबर पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम अपडेट के लिए।